हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 2। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर्स, इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरा पार्ट 1 का वीडियो, सो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि आपको पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 देख चुके होंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द पार्ट 2। सो लर्नर्स, जैसा कि आपने पहले पार्ट 1 में देखा था, मैंने आपको पास्कल ट्राइंगल्स तक बता दिया था। पास्कल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था एक ट्राइंगल था, और ट्राइंगल के साथ साथ मैंने आपको इंडेक्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताया था। फाइन, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि देखिए हम बात करने जा रहे हैं अभी x प्लस ए की पावर 5। इसको भाई एक्सपेंड करना है मुझे। फाइन, इसको एक्सपेंड करना है मुझे, और मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ की पॉइंट्स बताए थे। क्या की पॉइंट्स थे? जैसे कि इंडेक्स जो है वो 0 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। अगर इंडेक्स 1 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। सिमिलरली 2 आपकी जो पावर हो तो मतलब पावर या इंडेक्स बोलिए, ये अगर 2 हो तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, मतलब कि एक इंक्रीज होके आपको मिलेगा यहाँ पर। फाइन, इसके अलावा मैंने आपको बताया था x जो है वो आपका डिक्रीज होगा और a जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, यहाँ पर जैसे कि भाई मेरे को आप मान लीजिए जैसे कि x प्लस ए की पावर 3 तक तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता होती है। ठीक है, कोई मुझसे बोले x प्लस ए की पावर 10 निकाल दो, कैसे निकालूंगी? इम्पॉसिबल है, फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला चलो निकाल भी ले, याद भी कर लें, तो कोई अगर मुझसे आके बोले कि भाई x प्लस ए की पावर 99 निकाल दो, तो कैसे निकालेंगे? इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये मैं आपको एक्सपेंड करना बता रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए वीडियो को। x प्लस ए की पावर 5 है, तो मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो कितनी हो, मतलब आइडेंटिटी जो है वो आपकी क्या होता है, यहाँ पर 5 है, आपके पास इंडेक्स जो है वो क्या है? 5 है इंडेक्स। फाइन, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी? 6 होंगी। ये आपको पार्ट 1 में मिलेगा, मैंने की पॉइंट्स में बताया है आपको। ओके, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी जो है वो 5 है, मतलब सॉरी आइडेंटिटी इंडेक्स आपका जो है वो 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 6 होंगी। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 हो गई, तो मैं यहाँ पर 1 डैश बना देती हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये लीजिए। अब मेरे पास क्या हो गया? यहाँ पर 6 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। फाइन, अब हमने ना ये पॉइंट्स में पढ़ा था कि पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा था? कोफिशिएंट लिखना होता है हमें। ठीक, तो कोफिशिएंट लिख देंगे x प्लस ए की पावर 5। अब x प्लस ए की पावर 5 के लिए मैंने पास्कल ट्राइंगल में आपको बताया था कि भाई कोफिशिएंट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कोफिशिएंट है, मैं रख दूंगी यहाँ पर। तो लीजिए यहाँ पर रख दिया मैंने 1, फिर उसके बाद में है 5, फिर उसके बाद में है 10, फिर उसके बाद में है अनदर 10, फिर उसके बाद में है 5, फिर उसके बाद में है 1। आप सोच रहे होंगे मैम हम 5 तक तो निकाल लिया, फिर हम क्या 6 के लिए भी निकालेंगे, फिर हम क्या 10 तक के लिए भी निकालेंगे? नहीं, इसके लिए भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए किस तरह से ये एक्सपेंड होता है। मैंने सारे कोफिशिएंट रख दिए। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई, जो x है वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज सबसे पहले आपको क्या करेगा? यहाँ पर 5 लिखें। 5 के बाद में क्या लिखेंगे भैया? हम यहाँ पर x की पावर 4 लिखेंगे, फिर x की पावर 3 लिखेंगे, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। फिर a जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, a की पावर 5। तो ये लीजिए, ये हमारा जो है वो एक्सपेंशन हो गया x प्लस ए की पावर 5 के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। सो डोंट वरी, कोफिशिएंट के लिए भी देखिए मैंने यहाँ पर पास्कल ट्राइंगल में जो है वो सॉल्यूशन रख रखा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने पास्कल ट्राइंगल में 0C0 1C1, ये हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा था, उसका फॉर्मूला बस हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो हमारे कोफिशिएंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कोफिशिएंट के लिए जब 1 का मतलब क्या होता है? 0C0, तो 1 यहाँ आए 1 यहाँ आए, तो 0C0 होता है। फिर उसके बाद में 1 का मतलब 1C0 1C1, उसके बाद में 2C0 2C1 और 2C2। इस तरह से हम क्या है कोफिशिएंट निकालते हैं। तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको नोट आउट करा देती हूँ। NCR दैट मीन्स
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगाना है बस आपको और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। C0 अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसे लिखते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पर x की पावर 5 और a की पावर 0। फिर उसके बाद में ये किस तरह से लिखेंगे इसको, इसका एक्सपेंशन किस तरह से होगा 5 का केवल और केवल। सो 5c1 x की पावर 4 और a की पावर 1, ये तो हमें पता ही है। फिर 10 तो किस तरह से लिखेंगे 5c2 x की पावर 3 क्योंकि डिक्रीज हो रही है और a की पावर 2। सिमिलरली 5c3 x की पावर 2 और a की पावर 3, 5c4 x की पावर 1 और a की पावर 4। ऐसे ही 5c5 x की पावर 0 और a की पावर 5। तो ये लीजिए x प्लस a की पावर 5, उसका एक्सपेंशन मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है। तो ये था ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एग्जाम्पल। हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कि हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट जो है वो क्या है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2x माइनस 3y की पावर 9। अब नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, मान ली यहाँ पर सॉरी ये दिया हुआ है आपको 9 पावर है इसकी। ठीक, 9 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, मैंने आपको की पॉइंट में बताया था कि जब कभी भी आपकी जो नंबर ऑफ पावर मतलब सॉरी पावर जो होती है आपकी, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो होती है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। दैट मीन्स पावर और नंबर ऑफ टर्म का कुछ इस तरह से रिलेशन बताया था मैंने आपको, x प्लस a की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n प्लस 1, एक ज़्यादा, ये मैंने आपको बताया था। तो सिमिलरली यहाँ पर 9 है जो है पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 10। तो यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ टर्म 10। ठीक, सेकेंड वन 9 और 9, यहाँ देखिए आपको जो है 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पार्ट में आपको ये क्या है डिवाइड है। ठीक, जैसे कि 1 प्लस 5 रूट 2x, उसके बाद में 1 माइनस 5 रूट 2x। ठीक, तो ये 2 पार्ट में है। ठीक, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप, इसमें आपको देखना है n जो है वो ऑड है या इवन है। तो n जो है यहाँ पर हमारा क्या है, ऑड है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे हम, पहले तो लिखेंगे इफ n इज ऑड, सो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। तो n यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है 9, सो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5। ये हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक, सिमिलरली थर्ड वन जो है वो भी इसी तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर n जो है वो क्या है, इवन दिया हुआ है। n अगर इवन हो तो इफ n इज इवन, ये देखिए n जो है वो क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म जो है n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, मतलब n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, मतलब कि n कितना दिया हुआ है आपको 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मतलब कि 5 प्लस 1 दैट मीन्स 6 नंबर ऑफ टर्म आएंगी इसमें। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ फोर्थ वन जो है 1 2 3, अब यहाँ पर 3 जो है आपको टर्म दिए हुए हैं, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 2x इसको 1 मान लिया और ये 3y माइनस 4z जो है इसको 1 मान लिया। ओके, उसके बाद n पावर, इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लिख लेंगे। हमें पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन किस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले n c0, उसके बाद में x की पावर जो है वो क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है और a जो होता है वो इंक्रीज। ये देखिए यहाँ पर x जो है इसको मान लेते हैं और a इसको मान के चलते हैं। ओके, x जो है वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2x पावर n। ओके, 2x पावर n, 3y माइनस 4z, इसकी पावर क्या होगा, ये a है। ओके, इसकी पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस n c1, फिर 2x, इसकी पावर n माइनस 1, क्योंकि डिक्रीज होता है ना x की पावर, तो फिर उसके बाद में 3y माइनस 4z, इसकी पावर
0 फिर 1, ऐसे ही ये चलेगा पूरा आपका। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल ये आ जाएंगे आपके। नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन जो है आपका, यहाँ देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n/2 से निकालेंगे हम। सो नंबर ऑफ टर्म्स जो है n/2, दैट मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4। तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो आ जाएंगे कितने, 4। सो ये था ऑल अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम बेसिक। आई होप आपको ये दोनों पार्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको इन पार्ट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक